नमस्कार दोस्तों। हमने रिटेल बिजनेस करती है या होलसेल बिजनेस करती है। हमें अकाउंट्स इतना मतलब बढ़िया तरीके से मेंटेन नहीं करता है। ये मेंटेन करने के लिए क्यों नहीं करता है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। इसके लिए एक अलग बुक लगा दो, एक आदमी को लगा दो, उसको मेंटेन करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लगा दो। और हमने कई सारे परचेसिंग करता है, कई सारे सेल करते हैं, कई सप्लायर से उधार लेती है। कई कई बार है ना, हम ऐसा भी अकाउंट्स लगाते हैं, सप्लायर से पूछता है मैंने कितना देना बाकी है। तो ये सब कुछ है ना, अपना बिजनेस को पीछे लेके जाती है। और मैंने ये सारे मतलब कंसिडर करके मैंने एक सॉफ्टवेयर आपको दिखा देता हूँ। ये जितने भी आपका जो अकाउंट्स होती है, जितना भी आपका खर्चा होती है, जितना भी आपका इनकम होती है और किसको देना होती है, सारे सब कुछ बैक एंड में अपने आप मेंटेन कर देते हैं एक सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर में आपने नॉर्मल तौर पर अपना काम करिए, जो परचेज करना करिए, सेल करना करिए, आपको जो भी ये एक्सपेंसेस है, खर्चा है, रूम भाड़ा है और बिजली का बिल है, इस तरीके से कई सारे एक्सपेंसेस होती है, सब आपने कर दीजिए। अकाउंट्स आपको ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स आपको अपने आप बना के मिल जाएंगे ये जो सॉफ्टवेयर में। यानी लेस काम करके आपको बढ़िया अकाउंट मिल जाती है ये जो सॉफ्टवेयर में। उस तरीके से एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों हमारा इंडेक का, जो डायमंड एडिशन सॉफ्टवेयर। इसमें फुल एंड फुल बिलिंग और अकाउंटिंग, यानी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, लेडजर वगैरह सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड है। यानी ए टू जेड रिपोर्टिंग सिस्टम आपको मिल जाती है ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर। हमने थोड़ा इसका पूरा जानेंगे दोस्तों। देखो यहाँ देखो, बैंकिंग सिस्टम इसमें डाला हुआ है। बैंकिंग सिस्टम हर जगह से कनेक्टेड है। आपने किसी को चेक देती है और आपको किसी को ऑनलाइन पेमेंट करती है, और इस तरीके से कई सारे ट्रांजैक्शन आपने करते हैं, और किसी सप्लायर से उधार लेती है। सब कुछ बैंकिंग से रिलेटेड है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट। अभी मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है आप देख लेना। सिर्फ और सिर्फ 14 रुपया, 14 रुपीज बैलेंस रखा हुआ है अपना अकाउंट। चलिए, अब अकाउंट में बैलेंस बहुत कम है। चलिए, हमने किस तरीके से मैनेज किया जाती है मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा, मैंने सेल कर रहा हूँ, कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के इधर से सेल कर रहा हूँ, कैश सेल कर रहा हूँ। तो ये जो कस्टमर है ना, मैंने देखो 2-3 प्रोडक्ट उठा लीजिए, इसको क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, समझ लीजिए ऐड कर लिया। ये जो कस्टमर जो है ना जी, इन्होंने अभी देखो टोटल अमाउंट कितना, 1011 रुपीज इन्होंने बोल दिया मेरे को। मैंने आपको अकाउंट गूगल पे के थ्रू पेमेंट करता हूँ या किसी के थ्रू पेमेंट करता हूँ, मैं अकाउंट में डाल के देता हूँ। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर ले लीजिए। देखो, आपका जो बैंक है डेबिट कार्ड से मतलब डेबिट कार्ड अकाउंट में पेमेंट ले लेती है। बैंक मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। मैंने कैश सेलेक्ट नहीं है, देखो इधर से बिल भी प्रिंट आउट होकर आया हुआ है। अभी जाकर के हम देखेंगे, मैंने बैंक सेलेक्ट करके सेल किया था। बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट, व्यू रिपोर्ट। हाँ, मिल गया। ये देखो, पहले कुछ 14 रुपया था, अभी जो सेल आया था वो बैंक में आया था, इसलिए करके ये पेमेंट आया था। तो इसलिए मतलब जो भी सेल करती है आपने इस तरीके से अकाउंट में ले सकते हैं। और मैंने एक चीज दिखा दे रहा हूँ। चलो, हमने कुछ परचेस एंट्री कर लेते हैं। देखिएगा, ये देखिए, और इधर कोई हमने बैंक सेलेक्ट कर देते हैं। इधर देखिए, इस तरीके से बैंक सेलेक्ट कर दिया। कोई भी एक प्रोडक्ट आपने इधर देखो सेलेक्ट कर दीजिए। इसका 18 रुपये पर पीसेस का प्राइस है। ठीक है जी। हमने क्या करेंगे, इसको एक 20 पीस ले लेते हैं। तो टोटल कितना हुआ है, ऐड कर दीजिए, ऐड टू कार्ट, 361 रुपीज। तो मैंने 361.1, सॉरी 2, ये मैंने बैंक मतलब बैंक अकाउंट का थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए करके मैंने बैंक सेलेक्ट किया हुआ। सेव कर दीजिए, सक्सेसफुली सेव्ड। चलिए, अभी जाकर के हमने अपना बैंक अकाउंट से एक बार देखेंगे दोस्तों, यानी बैंकिंग अकाउंट्स, व्यू रिपोर्ट्स। ओ, ये देखिए दोस्तों, ये जो परचेज थ्रू बैंक किया, इसलिए अभी करंटली हमारा बैलेंस इतना ही है। मतलब आप अपना काम करिए, अकाउंट्स अपने आप बन के जाती है। चलिए, हमारा कोई खर्चा होती है, क्या होंगे देखेंगे। कोई भी एक्सपेंसेस है, आपका कई सारे एक्सपेंसेस होती है। मैंने कोई भी एक्सपेंसेस देखो, फॉर एग्जांपल किसी का नाम डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल कुमार या शिबिन या समथिंग लाइक दैट, किसी का नाम डालो।
ये देखिए, और कौन सा हेड होती है, देखो पेट्रोल का खर्चा होती है, समझ लीजिए आपको 200 रुपया का पेट्रोल का खर्चा हो गया, 8। और कौन से बैंक से पेमेंट किया, देखो पेमेंट मोड बैंक से कर दिया, ये देखो सेव कर लेते हैं, देखो सक्सेसफुली सेव्ड। वाउचर भी मतलब प्रिंट हो सकता है, वाउचर भी आपने किसको पैसे दिए उससे साइन करके ले सकता है। मतलब ये बहुत जरूरी चीज होती है, अदरवाइज है ना आप उन्होंने लास्ट महीने बोलेगा मैंने नहीं लिया पैसा, ये प्रूफ है। ये अभी हमने बैंकिंग में एक बार देखते हैं, बैंकिंग बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स। अभी देखो और पैसा कम हो गया, पहले 600 समथिंग था, अभी 463 है, ये 200 रुपये इधर चला गया, देखो एक्सपेंसेस में चला गया। तो इस तरीके से आपको मतलब एक्सपेंसेस हो गया। और देखो मेरे को ऐसा भी ऐसा चीज होती है, कोई इनडायरेक्ट इनकम भी होती है हमारा। इनडायरेक्ट इनकम फॉर एग्जाम्पल का तौर मैं बता रहा हूँ, जैसा कोई भी हमारा जो पैकिंग कई सारे फालतू का पेपर वगैरह था, वो हमने किसी को भेज दिया, वो हमारे इन्वेंट्री आइटम में नहीं है, कोई फालतू आइटम से। और कोई अननेसेसरी वुड आइटम्स वगैरह था, वो कोई हमने जब भी होलसेलर से जब भी माल लिया, वो पैकिंग मटेरियल था, कार्टन पेपर वगैरह, वो हमने स्क्रैप में भेज दिए। ये सब कुछ आपको इनडायरेक्ट इनकम्स होती है, यानी आपका इनकम होती है। तो आपको देखो ट्रांजैक्शन में जाके देखो इनकम बोल के इनकम वाउचर बना दीजिए आपने, देखिए कोई भी फॉर एग्जाम्पल पेपर पेपर हमने अपने सेल जो भी ये कर दिया, आपको समझ लीजिए आपको एक 600 रुपये मिला, 600 रुपीज ऐड कर दिया, और बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट कर दिया, बैंक में आपको पैसा आया हुआ है, सेव कर लीजिए। और अभी एक बार बैंक में जाके देखिए, बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स, व्यू रिपोर्ट्स। ये देखिए दोस्तों, 600 रुपया हमको इनकम आया हुआ है, इसलिए करके हमारे बैंक में अभी 1063 रुपीज है। ये आप अपना काम करते जाइए, लेकिन अकाउंट्स आपको बन के जाएंगे। आप इधर देखिए, आपको यानी टैक्स रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्ट्स के अंदर जाइए, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स, ये देखिए आपको जितना भी इनकम है ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाती है। जितना भी आपको एक्सपेंसेस वगैरह होती है, देखो ये एक्सपेंसेस 310 रुपये एक्सपेंसेस है। अभी एक्सपेंसेस आपको 310 रुपये दिखाई दे, और आपने कोई भी खर्चा करते और बढ़ के जाएंगे, और आपका प्रॉफिट कितना है आपको इधर दिखाई देती है। ये आपको जितनी भी अकाउंट्स है ना जी, ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली बन के जाती है। अच्छा, सेल करते वक्त भी आपको कई सारे ऑप्शन है, कार्ड, मतलब कोई भी कार्ड, मतलब अभी मैंने एक ही कार्ड अकाउंट कार्ड डाला हुआ है, आपको मल्टीपल कार्ड इधर डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और कैश में है तो सीधा सीधा कैश बैलेंस आती है। और आपको कैश अगर आपको ज़्यादा आ गया, आपका पैसा बैंक में जमा करना है तो आपको बैंकिंग में जाके फंड डिपॉजिट का ऑप्शन भी इधर दिया हुआ है। कौन सा मतलब अकाउंट नंबर है, कितना ये अमाउंट डिपॉजिट करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कैश आया हुआ है, फॉर एक डिपॉजिट नहीं, कैश डाल दीजिए, ये अमाउंट आपने डाल दी 2000 रुपीज़, ठीक है जी। और आप आज का डेट डाल दीजिए और उसको सेव कर लीजिए, सक्सेसफुली सेव्ड। चलो अभी जाकर के आपको बैंकिंग में जाकर के देखिए, बैंकिंग इसका आपने स्टेटमेंट देखिए, व्यू रिपोर्ट, ये देखिए अभी 3000 कुछ आपको बैलेंस है, क्योंकि आपने 2000 रुपया डिपॉजिट किया था। और आपने प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में भी एक कैश डिपॉजिट वगैरह सारे डिटेल्स आ जाती है। तो इस तरीके से आपको आप एक अकाउंटिंग पर्पस के लिए अलग से एक आदमी को रखो, और अलग से एक बुक मेंटेन करो, अलग से एक सिरदर्द करो, और पूरा आपने काम करने के बाद शाम को 2 घंटे बैठो अकाउंट्स बना दो, ये सब कहानी कथा। आपके पास इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर अगर होता है तो आपके सारे अकाउंट्स बराबर मेंटेन होता है। और दूसरे कई सारे ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कस्टमर को उधार ले रखा है, और आपने किसी कस्टमर को उधार दे रखा है, और आपने किसी सप्लायर से उधार ले रखा है। ये लेने के टाइम या देने के टाइम अकाउंट्स मैनेज होती है। एक बार और दिखा देता हूं, एग्जाम्पल के तौर, आपका कोई भी कस्टमर पे सप्लायर पे आपको इधर दिखाई देती है। और फॉर एग्जाम्पल कोई भी सप्लायर को आपने पैसे देना बाकी है, ये सप्लायर पे आपको इधर दिखाई देती है। तो कोई भी सप्लायर इधर सेलेक्ट करने से उनको देखो हमने इतना पैसा देना बाकी है 42,000, इसको हमने फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ यानी
यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके देती है। देखिए ये वाला अकाउंट नंबर से, ये वाला अकाउंट से, ठीक है जी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके दे देगा 1000 रुपीज़। मैंने सेव कर दे रहा हूँ, ये सक्सेसफुली सेव। यानी कोई भी सप्लायर को हमने पेमेंट किया। अभी देखो बैंकिंग में जाके एक बार देखिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, ये देखो 1000 रुपीज़ इधर कट गया। अभी हमारा 2000 रुपये बचा हुआ है। और किसी उधार वाला कस्टमर आपको पेमेंट किया है, उसमें भी देखो कस्टमर पे उधार आपसे कोई लेके गया हुआ है, उन्होंने आपको पेमेंट किया होगा। अभी कोई उधार कस्टमर को मैंने डाला नहीं इधर, मैंने एक कस्टमर को उधार डालकर ऐड करके सेल करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने देखिए सेल पैनल में चला जाइए आपने, और कोई भी एक सप्लायर को मतलब कस्टमर को इधर ऐड कर दीजिए। वेरी सिंपल वे में आपने ऐड कर सकता है। समझ लीजिए मधु, पोस्टल कोड डाल दीजिए और उसका फ़ोन नंबर डाल दीजिए, बस हो गया। और उसको सेव कर लीजिए। और ये जो मधु को हमने कुछ आइटम्स सेल करने वाला है, समझ लीजिए ये जो आइटम है, यस 100 रुपीज़ डाल दिया मैंने, 1500 रुपीज़। इसको अगर उधार में सेल करना होती है, देखो यहाँ देखो आपने क्रेडिट कस्टमर में चला जाइए, और इधर देखो आपने उधार कितना 30 डेज का देना है, 30 डेज को डालो और ऐड बटन में क्लिक करिए। ये देखो ऐड बटन उधार सेल करने के लिए, और आपने सेल बटन में इधर क्लिक कर दीजिए। तो हमने ये जो पूरा अमाउंट उसको उधार में दे रखा हो 1500, मतलब उधार में हमने सेल किया हुआ है माल। तो वो जो कस्टमर के लेडजर में भी वो उधार दिखाई देंगे आपको, मैं दिखा दे रहा हूँ। यानी रिपोर्ट्स के अंदर लेडजर में चला जाइए, देखो कस्टमर लेडजर में भी आपको, कस्टमर को सेलेक्ट करिए मधु, ये देखिएगा व्यू रिपोर्ट्स, ये देखिए 1500 रुपीज़ उनका आउटस्टैंडिंग है। चलिए ये जो कस्टमर ने आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट कर दे रहा है, कस्टमर पे बोल करके आपको इधर दिखाई देती है, यानी उधार लेके गया उसका पेमेंट आपको रीपे कर दे रहा है। ये देखिए मधु, उसको 1500 है। ये आपका जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह जो भी करके दिया आपको, अमाउंट कितना 1000 रुपीज़ किया है। चलिए, और उसका जो डिटेल्स वगैरह आपको नीचे दिखाई देती है, सेव करिए। और उसका पर्ची चाहिए तो आपको ये पर्ची भी प्रिंट करके दे सकता है, दे दीजिए। अभी हमारा बैंकिंग में एक बार जाके देखेंगे, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट व्यू रिपोर्ट्स, ये देखो 1000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में और जमा हो गया। अभी 3063 रुपीज़ 3063 रुपीज़ हमारा बैंक में अवेलेबल है। अगर ये जो कस्टमर का लेडजर में भी जाके देखेंगे ना, रिपोर्ट्स लेडजर, ये देखो कस्टमर लेडजर, यानी ये कस्टमर को सेलेक्ट करिए आपने मधु, व्यू रिपोर्ट करिए। ये देखिए अभी उन्होंने 1500 रुपीज़ उधार लिया, तो 1000 रुपीज़ उन्होंने पेमेंट कर दिया, और अभी सिर्फ 500 रुपीज़ उसका बचा हुआ है। तो ये आपने अपना तरीका से काम करिए, अकाउंट्स अपने आप बन के जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर का स्पेशलिटी है दोस्तों। आपको कोई भी कभी भी पूछेंगे तो आपका जो अकाउंट्स एकदम परफेक्ट हो जाती है। इस तरीके से एकदम वंडरफुल टेक्नोलॉजी डाला हुआ दोस्तों रेनटेक का जो डायमंड एडिशन सॉफ्टवेयर में, ताकि आपको ये जो बिलिंग और अकाउंटिंग और मार्केटिंग वगैरह वेरी सिंपल वे में हो जाएंगे ये जो सॉफ्टवेयर में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी हेल्प चाहिए, सॉफ्टवेयर का रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों 8078311945 और 8606093110। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।